रमजान शाने रमजान जाने रमजान शाने रमजान शाने रमजान की रौनक देखने लगी, बिगड़ी किस्मत हर एक की संवरने लगी। जोश रहमत में अब रे करम आ गया, वो महीना जो है मोहतरम आ गया। अश्क आँखों से दामन में आके गिरा, मुझ खताकार को कैसे क्या कर गया। बंदा करने लगा रब से यूं गुफ्तगू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू, अल्लाह 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 शाने रमजान आया चारों सू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। और ये आप लोगों के रोज़े कैसे गुज़र रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हमारे रोज़े तो बहुत अच्छे गुज़र रहे हैं। और ये कल तो पहली सहरी थी तो मैंने नीचे अपने बहू बेटों के साथ बच्चों के साथ नीचे कर ली थी, और आज मैं ऊपर आ गई थी। दूसरी सहरी है हमारी ये, तो मैं ऊपर आ गई थी हमारे यहाँ। तो ये सहरी बच्चे कर रहे हैं, मेरे पोता पोती सभी खुश होते हैं माशाल्लाह मुझसे। तो मैं नीचे कभी ऊपर ऐसे अपने कर लेती हूँ सहरी। तो यहाँ पे भी ये है कि कोई सालन से खा रहा है, कटे मसाले की चिकन बनाई है, और कोई दही से खाता है, कोई चाय से, कोई खजला तो कोई फैनी। अपनी अपनी मर्ज़ी से सब अपनी अपनी फरमाइश पे सब बनवा लेते हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। और सब ये खा रहे हैं। ये पराठे बना लिए हैं हमारी बहू ने, और मैं भी इन्हीं के साथ पोता पोतियों के साथ अपनी सहरी कर रही हूँ। मेरा बेटा भी है, सब हमारे माशाल्लाह माशाल्लाह सब रोज़ा रखते हैं। तो ये है कि आप लोग भी बताएं मुझे, आप लोगों का रोज़ा कैसा गुजरा, कैसी सहरी सहरी कैसी हुई आपकी? कि मतलब जैसे हमारे तो माशाल्लाह आप देख रहे हैं ना, हमने तो इस तरीके से करी थी सहरी सब ने मिल के। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं बड़े बच अपने पोता पोतियों के साथ सहरी करूं, तो मेरी पोतियाँ कह रही थी दादी ऊपर आ जाएं, आप ऊपर सहरी करना हमारे साथ। तो अच्छा लगता है सब मिल बांट के सहरी करें। और मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है अब। तो ये है कि दिन में तो थोड़ी बहुत गर्मी होती है, लेकिन ये है कि रात में तो मौसम बहुत अच्छा हो जाता है। और मैं तो ना सिर्फ थोड़े दो चारनी वाले मैं दही से खाती हूँ, और बाकी मैं ना चाय से पराठा खाती हूँ शुरू से। मैं सालन से नहीं खाती सहरी में ना, मेरी आदत है शुरू से ही। तो ये है कि माशाल्लाह माशाल्लाह सब सहरी कर रहे हैं सब। हाँ, तो ये सब सहरी कर रहे हैं हमारे माशाल्लाह पोता पोती सब। और जो मेरे छोटे पोता पोती हैं तो वो ज़ाहिर है हमारी जो बहुएँ हैं उनको बच्चे कुछ उठ जाते हैं, छोटे छोटे भी पोता पोती हैं वो उठ जाते हैं, कुछ नहीं उठते हैं। अब जो उठ जाते हैं तो फिर उनको हमारी ये लस्सी बनाइए, तो लस्सी भी हमारे यहाँ बनती है माशाल्लाह, बच्चियाँ पीती हैं हमारी शौक़ से। तो ये है कि बस तो हमारी बहुएँ ना जल्दी बच्चों को सुलाने की करती हैं कि फिर स्कूल में तैयारियां करती हैं सब। तो ये नमाज का टाइम हो गया था, फजर की अजान हो गई थी, सहरी तो सब ने कर ही ली थी माशाल्लाह। तो ये है कि फजर का टाइम हो गया था तो मैं नमाज़ पढ़ रही थी। फिर नमाज़ पढ़ के मैंने कहा मैं एक सिपारा पढ़ लेती हूँ, क्योंकि फिर बच्चे आते जाते हैं, मुझे तो नींद आती ही नहीं है, तो फिर मैं जागती रहती हूँ। तो ये है कि नमाज़ पढ़ के मैं सिपारा लेके बैठ गई थी। तो ये है कि बहुत अच्छी सहरी हुई हमारे बच्चों के साथ बैठ के, मैंने सब ने मिल के सहरी करी, बहुत अच्छा लगा। क्योंकि कभी मैं नीचे भी, मेरे बच्चे हैं नीचे, मेरी बहू है, वो भी बना के दे देती हैं, तो मैं सहरी कर लेती हूँ। और ऊपर चली गई थी तो ऊपर भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा हो गया सब। तो ये है कि बस नमाज़ पढ़ के तो उधर हमारी बेटियां नमाज़ पढ़ रही हैं, पोतियां नमाज़ पढ़ रही हैं, बहुएँ इधर। मैंने कहा मैं पढ़ लेती हूँ, फिर मैं सिपारा लेके बैठ गई थी। क्योंकि सुबह में पढ़ लो सिपारा तो फिर ये कि फिर शाम के लेके बैठो तो शाम में फिर इफ्तारी का टाइम हो जाता है। इफ्तारी में थोड़ा बहुत तो कुछ मुझे ही बनाना पड़ता है, ज़ाहिर है बहुएँ भी बनाती हैं, ज़ाहिर है पूरा घर ही लग जाता है, जल्दी 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 करना पड़ता है सब कुछ। तो अब हम पढ़ रहे हैं सिपारा, और अब हम मिलेंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह इफ्तारी के टाइम पर।
तो अब मैं मिलूँगी इफ्तारी के टाइम पे। और अब मैं अब आ गई हूँ, हाज़िर हो गई हूँ। और ये हमने उड़द की दाल भिगो दी थी, उड़द की दाल के दही बड़े बना रहे हैं हम। ये मैंने हरी मिर्चें 1-2 काट ली थी और ये कुटी हुई मिर्चें हैं, ये गरम मसाला है। ये हम अपने तरीक़े से बना रहे हैं। लोग बाग तो बनाते हैं ना आजकल फीके बनाते हैं, लेकिन हम लोग इस तरीक़े से बनाते हैं। मैं अपना तरीक़ा बता रही हूँ जैसे हम बनाते हैं। उड़द की दाल के दही बड़े ये मैं बना रही हूँ। ये उड़द की दाल हमने 1 प्याला तकरीबन 250 ग्राम मैंने ले ली थी और मैंने भिगो दी थी रात को वो, और सुबह हमने ग्राइंडर कर ली है। तो ये है कि इसमें मैंने ये मिला दिया और मैं थोड़ा सा पानी मिला के इसको थोड़ा ऐसा कर रही हूँ ताकि ये हमारे पकौड़े बन जाएं। और थोड़ा सा मैंने सोडा डाला है, आधी चमची, और हस्बे ज़ायक़ा नमक डाला है। और मिर्चें मैं बहुत कम डालती हूँ क्योंकि ज़ाहिर है फिर ज़्यादा मिर्चें खाई नहीं जाती, तो इसलिए मैं मिर्चें बहुत कम डालती हूँ। और ये मैंने ऑयल के लिए फ्राई पैन रख दिया और मैं ऑयल डाल रही हूँ उसमें। और उड़द की दाल के दही बड़े बना रहे हैं हम। पहले तो लोग ना हींग ज़रा से पानी में घोल के रख लिया करते थे और हाथों पे हींग लगा के ना तो फिर बनाते थे। हमारी नानी बनाती थी, हमारी बड़ी खाला बनाती थी। लेकिन आजकल तो बच्चों को हींग की इतनी आएगी कि बच्चे खाएंगे भी नहीं, तो इसलिए आजकल तो खैर नहीं। पहले के लोग तो ना हींग लगा लिया करते थे, प्याली में ज़रा सी घोल के रख ली और हाथों पे हींग लगा के फिर हाथों से बनाते थे। ये हम चमचों से डालना है ना, वो हाथों से बनाते थे ये, तो ये बहुत अच्छे बनते हैं ये। और ये मैं दही बड़े जो है उड़द की दाल के बना रही हूँ, उड़द जिसको माश की दाल कहते हैं, तो उसके दही बड़े बना रही हूँ। बहुत अच्छे बनते हैं, ये भी बहुत टेस्टी बनते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ और ये बन जाएंगे पूरे तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। अच्छा हाँ, तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाह रही थी क्योंकि जो मेरा इंटरव्यू रमज़ान का इंटरव्यू डला है, आप लोगों ने इतना मुझे सपोर्ट किया, इतने मेरे व्यूज़ माशाल्लाह कभी भी इतने नहीं आए जितने अब आए। और अब मेरे माशाल्लाह सब्सक्राइबर भी बढ़ रहे हैं अब। और ये है कि आप लोगों की बस सपोर्ट चाहिए मुझे, आप लोगों की दुआ चाहिए। 3 साल हो गए, मैं अल्लाह मुझे कामयाब कर दे परवरदिगार, बस आप लोग भी दुआ करें मेरे लिए। और आप लोगों ने इतना मतलब मुझे सपोर्ट किया, इतने मेरे व्यूज़ में माशाल्लाह कभी भी इतने व्यूज़ नहीं बढ़े जितने मेरे इस इंट्रो से बढ़े हैं। आप लोगों ने बहुत शौक़ से बहुत प्यार से देखा और सब्सक्राइब भी किया और लाइक शेयर भी किया। तो ये है कि बस आप लोगों की सपोर्ट चाहिए, आप लोग दुआ करें मुझे। और ये रमज़ान रूटीन जो है आप लोग भी शेयर करें, मुझे बताएं, आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताएं मुझे कि आप लोग की कैसी रूटीन है, कैसे बनाते हैं आप लोग, क्या करते हैं आप लोग, तो मुझे भी बताएं ये। और ये देखें ये हमारे दाल वो तैयार हो गई, ये मसाला हमने बनाया है घर में। और ये बेसन है, ज़ाहिर है मैं बना ही रही थी तो फिर सारी चीज़ें मैंने कहा आलू के भी बना लूँ और फिर वो पालक के भी बना लूँ, तो फिर मैं सभी बनाने बैठ गई। तो ये मैं पकौड़े तल रही हूँ ये, उसके तो उड़द की दाल के तो बन गए, अब ये आलू के बना रही हूँ मैं। तो ये जो मैं बना रही हूँ तो मैं हमारे जो बनती हैं चीज़ें ना जो हमारे बच्चे शौक़ से खाते हैं तो मैं तो वो बना रही हूँ ये। लेकिन आप लोगों को अगर कोई रेसिपी ऐसी पसंद हो जैसे जो आप, तो मुझे आप बताएं, मैं बना के दिखाऊंगी, आपको बताऊंगी तरीक़ा बताने का, बनाने का जैसे बनाते हैं इस तरीक़े से मैं बताऊंगी। आपको जो भी रेसिपी पसंद हो आप मुझे बताएँ कमेंट्स बॉक्स में, और ताकि मैं आपको बना के बता दूँगी वो। तो ये है कि ना बस मुझे लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। और ये कि हमने आलू के पकौड़े तो तल लिए थे, तो मैंने पालक, प्याज, हरी मिर्चें इसके बना रही हूँ मैं पकौड़े, इसके कि हमारी रूटीन में रोज़ाना की है। और जो नई रेसिपी है तो वो हम बनाएंगे, अभी तो 2-3 ही रोज़े तो हुए हैं, अभी इतने ज़्यादा थोड़ी हुए हैं। और फिर ज़ाहिर है इतना खाया भी नहीं जाता, इतना बना लो बेकार, इतना खाया थोड़ी जाता है कोई, बस शौक़ ही शौक़ में बना लेते हैं, इतना खाया नहीं जाता। तो ये मैं थोड़ी सी लाल मिर्चें डाल रही हूँ और हरी मिर्चें तो मैंने काट के डाली नहीं है। तो ये मैं पकौड़े बना रही हूँ और मैं बता रही हूँ जैसे भी हो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। और मुझे जल्दी लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो पहले आप लोगों के पास पहुँचे। और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो ये पकौड़े हमारे बन गए हैं, ये मैं फ्राई कर रही हूँ पकौड़े ये। और आप लोग भी बताएं कि आप लोग किस तरीके से फ्राई करते हैं पकौड़े, क्या क्या डालते हैं। हम लोग तो ये डालते हैं इसमें ज़ीरा और साबुत धनिया,
थोड़ा सा ना साबुत धनिया डाल देते हैं, ज़ीरा डाल देते हैं, और ये सब चीज़ें जो मैंने ये ज़ाहिर शेयर किया हुआ है मैंने पहले सब कुछ, तो ये ज़ाहिर है मैंने ऐसी बना रही हूँ मैं। तो आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या डालते हैं आप लोग, और मुझे शेयर करें मुझसे, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग कैसे बनाते हैं। फिर मैं वैसे ही बना के मैं भी डालूँगी रेसिपी के भाई आप लोगों की कैसी बनती है। और मैं तो अपने तरीक़े से बना रही हूँ, जो हमारे यहाँ जो पसंद किया जाता है ना। बस बच्चे आजकल ऐसे हैं ना कि जो शुरू में ही बस जो उनको टेस्ट मिलता है ना, बस कहते हैं वही उसी टेस्ट के बने हैं और नया कोई नहीं आए। तो ये मैंने दही बड़े बनाए, तो उसके लिए दही मैं फेंट रही हूँ। और ये कि दही बल्ले भी बोलते हैं, वैसे बेसन के जो बनाते हैं हम उसको दही बल्ले बोलते हैं। इसको हम उड़द की दाल के दही बड़े बोलते हैं, बहुत से माश की दाल बोलते हैं बहुत से। तो ये मैंने डाल दिया इसमें, ये मैं पकौड़े डालनी हूँ। हालांकि मैं पानी में डालती पहले, लेकिन मैंने कहा दही थोड़ा सा पतला हो गया था, तो मैंने कहा मैं इसी में डायरेक्ट डाल देती हूँ। तो ये बहुत अच्छे हो गए थे, बहुत ज़बरदस्त बने थे। हमारी बहुएं भी कह रही थी बहुत अच्छे बने। इसमें डाल रही हूँ ये, और पकौड़े अच्छी तरह भीग जाएंगे क्योंकि अभी काफ़ी टाइम था अज़ान होने में। तो ये कि अब देखें, ये दही बड़े हमने बनाए, उड़द की दाल के दही बड़े हैं ये। तो ये कि आप लोग भी शेयर करें, आप लोग कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं, और कोई सी भी आप रेसिपी जो भी हो आप मुझे बताएं, मैं बना के बताऊंगी आपको। दही बड़े बना लिए मैंने, अब मैं इसमें चाट मसाला डालूंगी ऊपर से, क्योंकि हाँ ये ना चाट मसाला डाल दिया ऊपर से ये मैंने। और ये कि अल्लाह ताला सबके लिए रमज़ान खुशियाँ लाए, रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना। अल्लाह ताला सबके हालात अच्छे हो जाएं, हमारे मुल्क पाकिस्तान को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, और मुझे दुआओं में याद रखें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।